7 साल की एक लंबी खामोशी और उसके बाद भारत चीन के रिश्तों में एक नई हलचल। प्रधानमंत्री मोदी 2025 में चीन पहुंचे और इस विजिट को एक नई शुरुआत की तरह देखा जा रहा है। तो सवाल यह है कि इस मुलाकात में ऐसा क्या खास हुआ? चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। 7 साल, सोचिए, पूरे 7 साल बीत चुके थे प्रधानमंत्री मोदी को चीन का दौरा किए हुए, और यही लंबा गैप इस मुलाकात को इतना ज्यादा अहम बना देता है। तो ये ऐतिहासिक मीटिंग हुई कहाँ? ये सब हुआ तियानजिन शहर में शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ समिट के दौरान। और इसी समिट के बीच दोनों बड़े नेताओं ने आमने सामने बैठकर बात की, वो भी पूरे 55 मिनट तक। ये कोई 5 मिनट की औपचारिक हैंडशेक वाली मुलाकात नहीं थी, नहीं, ये गंभीर चर्चा थी जिसने आने वाले समय के लिए एक तरह से नींव रखी। तो भाई, इन 55 मिनटों की बातचीत का नतीजा क्या निकला? मोटे तौर पर देखें तो 4 बड़े पिलर्स पर सहमति बनी। बॉर्डर पर शांति, इकोनॉमी को बूस्ट, कल्चरल रिश्तों को मजबूत करना और लोगों के बीच मेलजोल को बढ़ाना। आप कह सकते हैं कि यही थे इस पूरी चर्चा के मुख्य स्तंभ। ठीक है, तो अब जरा इन समझौतों की गहराई में उतरते हैं। बातचीत के वो कौन से मेन पॉइंट्स थे जिन्होंने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा? शुरुआत करते हैं सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी मुद्दे से, सीमा विवाद। और यहीं पर ना एक बहुत बड़ा फंडामेंटल शिफ्ट देखने को मिला। देखिए, इस दौरे से पहले फोकस किस पर था? सिर्फ मिलिट्री को पीछे हटाने पर, जिसे डिसएंगेजमेंट कहते हैं। लेकिन इस मुलाकात के बाद बात इससे कहीं आगे बढ़ गई। अब दोनों देश एक्टिवली यानी सक्रिय रूप से बॉर्डर पर शांति और स्थिरता बनाए रखने पर सहमत हुए। ये रिएक्टिव से प्रोएक्टिव होने जैसा है। इस नई सोच का जो सार है वो इस एक लाइन में छिपा है: सीमा विवाद को पूरे रिश्ते को परिभाषित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसका सीधा सा मतलब ये है कि दोनों पक्ष अब इस विवाद को एक बक्से में बंद करके दूसरे जरूरी एरिया में आगे बढ़ने के लिए तैयार दिख रहे हैं। तो जब सीमा विवाद को थोड़ा साइड में रखा गया तो सहयोग के कौन से नए रास्ते खुले? फोकस तुरंत शिफ्ट हुआ इकोनॉमी और कल्चर पर। इकोनॉमिक फ्रंट पर तो कुछ बहुत ही दिलचस्प समझौते हुए। पहला, आपसी व्यापार को मजबूत करना। ये इसलिए भी खासतौर पर अहम है क्योंकि उस समय भारत पर अमेरिका की तरफ से भारी टैरिफ का दबाव था। दूसरा, और ये बहुत जरूरी है, रेयर अर्थ्स यानी दुर्लभ खनिजों की सप्लाई पर सहयोग। देखिए, आज की टेक्नोलॉजी तो इन्हीं पर चलती है। कुल मिलाकर एक गहरी आर्थिक साझेदारी की नींव रखी गई। इकोनॉमी अपनी जगह है, पर असली रिश्ते तो लोगों से बनते हैं, है ना? इसीलिए दोनों देशों के बीच टूटे हुए कल्चरल और सोशल पुलों को फिर से जोड़ने के लिए भी ठोस कदम उठाए गए। 2 बड़ी घोषणाएं हुई। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू होगी और भारत चीन के बीच सीधी उड़ानें भी बहाल की जाएंगी। ये सुनने में छोटे लग सकते हैं, पर लोगों को जोड़ने में ये बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। अब जरा जूम आउट करके बड़ी तस्वीर देखते हैं। ये मुलाकात सिर्फ भारत और चीन के बारे में नहीं थी, इसका एक बड़ा जियोपॉलिटिकल मतलब भी था। जैसा हमने बात की, ये दौरा एससीओ समिट के दौरान हुआ और वहाँ रूसी राष्ट्रपति पुतिन भी मौजूद थे। तो अचानक आपको एक भारत चीन रूस का एक मजबूत एक्सिस बनता हुआ दिखता है। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पीएम मोदी ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग को 2026 में भारत में होने वाले ब्रिक्स समिट के लिए भी न्योता दे दिया। तो साफ है, ये मुलाकात सिर्फ द्विपक्षीय नहीं बल्कि रीजनल पावर बैलेंस को भी एक नया आकार दे रही थी। तो कुल मिला के इस पूरे दौरे का निचोड़ क्या है, इसका टेक अवे क्या है? इसे दोनों देशों के रिश्तों के लिए एक नई सुबह की तरह देखा जा रहा है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये यात्रा एक रीसेट बटन दबाने जैसा है। दोनों देश इसे अपने संबंधों में एक नई शुरुआत और एक नए चैप्टर के तौर पर देख रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, और यही सबसे अहम है। क्या ये मुलाकात भारत चीन संबंधों में एक स्थायी मोड़ है, या ये बस कुछ समय की राहत है? इस सवाल का जवाब तो खैर सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा।